हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अलंकार के बारे में, जो कक्षा 12 सामान्य हिंदी का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो इस वीडियो में हम लोग एक एक अलंकार को क्लियर करेंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं रूपक अलंकार के बारे में। ये आप लोग के बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर का पूछता है, 2 नंबर का। अगर आप लोग परिभाषा और उदाहरण लिख कर आएंगे तो आप लोग को 2 अंक पूरे मिल जाएंगे। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं रूपक अलंकार के बारे में। रूपक अलंकार किसे कहते हैं? जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो वहाँ रूपक अलंकार होता है। बस इतनी छोटी सी परिभाषा है, इसको याद कर लेना है और इसके साथ लिख देना है उदाहरण। उदाहरण में क्या लिखना है? चरण कमल बंदो हरिराई। अगर इतना आप लिखते हैं तो 2 नंबर आपको पूरा मिल जाता है। एग्ज़ाम में जो मतलब आपकी जो उत्तर पुस्तिका वो होती है, जो आपको पेपर मिलता है पढ़ने के लिए, उसमें लिखा होता है कि रूपक अलंकार या उपमा अलंकार में से कोई एक लिखना होगा। उसके लिए आपको 2 नंबर मिलेंगे। तो आप जो भी आपको आएगा वो लिख दीजिएगा। दोनों आएगा तो कोई बात नहीं, एक ही लिखना है। तो आप लोग परिभाषा लिख दीजिएगा और लिख दीजिएगा उदाहरण, तो आप लोग को 2 नंबर पूरे मिल जाएंगे। तो रूपक अलंकार की परिभाषा है कि जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो वहाँ रूपक अलंकार होता है। उदाहरण चरण कमल बंदो हरिराई। इतना सा लिख दीजिए, रूपक अलंकार की परिभाषा हो जाएगी आपकी पूरी। अगला हम लोग अलंकार पढ़ते हैं उपमा अलंकार। उपमा अलंकार क्या है? उपमा अलंकार की परिभाषा है कि जहाँ एक वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु से की जाती है, मतलब जब किसी एक वस्तु की तुलना किसी दूसरी वस्तु से की जाती है वहाँ उपमा अलंकार होता है। जहाँ एक वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु से की जाती है वहाँ उपमा अलंकार होता है। जैसे आप बोल सकते हैं कि तुम तो सचिन तेंदुलकर की तरह लगते हो लेकिन हो नहीं। मतलब कि जब किसी एक वस्तु की तुलना किसी दूसरी वस्तु से की जाती है वहाँ पे उपमा अलंकार होता है। उदाहरण है कि पीपर पात सरिस मंडोला। पीपर पात सरिस मंडोला, पीपर पात सरिस मंडोला। इतना सा इसका उदाहरण है बस। आगे हम लोग बढ़ते हैं संदेह अलंकार। संदेह अलंकार की परिभाषा क्या है कि जब किसी पद में समानता के कारण उपमेय में उपमान का संदेह उत्पन्न हो जाता है। यानी जब संदेह की बात होती है, संदेह यानी शक की बात होती है, तो वहाँ पे हम लोग संदेह अलंकार की बात करते हैं कि जब किसी पद में समानता के कारण उपमेय में उपमान का संदेह उत्पन्न हो जाता है और यह संदेह अंत तक बना रहता है तो वहाँ संदेह अलंकार होता है। ठीक है। जब किसी पद में समानता के कारण उपमेय में उपमान का संदेह उत्पन्न हो जाता है और यह संदेह अंत तक बना रहता है तो वहाँ संदेह अलंकार होता है। ठीक है। उदाहरण क्या है इसका? उदाहरण जान लीजिए कि सारी बीच नारी है कि नारी, सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। ठीक, इतना उदाहरण हो गया किसका? संदेह अलंकार का। अब हम लोग बढ़ते हैं भ्रांतिमान अलंकार के बारे में पढ़ते हैं। जब किसी पद में किसी सादृश्य विशेष के कारण उपमेय में उपमान का भ्रम उत्पन्न हो जाता है, यानी जब भ्रम की बात होती है, भ्रम हो जाता है उत्पन्न। जब किसी पद में किसी सादृश्य विशेष के कारण उपमेय में उपमान का प्रथम उत्पन्न हो जाता है, भ्रम उत्पन्न हो जाता है, वहाँ भ्रांतिमान अलंकार होता है। जब किसी पद में किसी सादृश्य विशेष के कारण उपमेय में उपमान का भ्रम उत्पन्न हो जाता है वहाँ भ्रांतिमान अलंकार होता है। उदाहरण भ्रमर परत सुकतुंड पर, भ्रमर परत सुकतुंड पर जानत फूल पलास, भ्रमर परत सुकतुंड पर जानत फूल परास, सूकता को पकड़न चहत जम्बू फल की आस। ठीक है, इतना उदाहरण हो गया किसका? भ्रांतिमान अलंकार का। अब हम लोग पढ़ते हैं अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं। अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं कि जहाँ समान वर्णों की बार बार आवृत्ति होती है, आवृत्ति मतलब बार बार आती है, जहाँ समान वर्णों की बार बार आवृत्ति होती है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। जब एक ही वर्ण बार बार आता है वहाँ पे क्या होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। जहाँ समान वर्णों की बार बार आवृत्ति होती है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। इसमें रा जो है वर्ण वो बार बार आया है, रा यहाँ पर आया है, यहाँ पर आया, यहाँ पर आया, यहाँ पर आया, देख सकते हैं कितनी बार आया है। वही इसका उदाहरण है, वही इसकी परिभाषा है अनुप्रास अलंकार की। जहाँ समान वर्णों की तुलना
यानी जब एक ही वर्ड बार बार आता है तो उस वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, एक इसका उदाहरण ये भी है कि कानन कयन भयंकर भारी घोर घम हिम बारी बयारी, ऐसा भी कुछ इसका उदाहरण है। तो आप लोग इसको याद रख लीजिए, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, इतना सा याद रख लीजिए, हो जाएगा सिंपल आपका अनुप्रास अलंकार, 2 नंबर आपकी मुट्ठी में। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे यमक अलंकार के बारे में। यमक अलंकार किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा क्या है। तो यमक अलंकार है कि जहाँ एक शब्द अथवा शब्द समूह, जहाँ एक शब्द या शब्द समूह का एक से अधिक बार प्रयोग हो, यानी जब एक शब्द एक से अधिक बार प्रयोग होता है परंतु अर्थ अलग अलग हो, वहाँ पर यमक अलंकार होता है। यानी जब एक शब्द एक ही बार, मतलब जब एक शब्द होता है या शब्द का समूह होता है वो एक से अधिक बार प्रयोग होता है परंतु अर्थ अलग अलग हो जाता है, वहाँ पर यमक अलंकार होता है। उदाहरण क्या है इसका, उदाहरण इसका है कि ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहनवारी ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहाती है। यहाँ मंदिर शब्द जो है वो 2 बार आया है, लेकिन एक बार यहाँ मंदिर का मतलब होता है महल और दूसरी जो नीचे मंदिर लिखा है इसका मतलब होता है गुफा। मंदिर मतलब महल और नीचे जो लिखा है मंदिर मतलब गुफा। तो यहाँ पे मंदिर शब्द 2 बार आया, लेकिन दोनों बार इसके शब्द जो अर्थ हैं वो अलग अलग हैं। तो ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहनवारी ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहाती है। तो इस तरह से आप लोग लिख सकते हैं यमक अलंकार की परिभाषा। अब हम लोग पढ़ते हैं श्लेष अलंकार किसे कहते हैं, कि जब एक शब्द एक ही बार प्रयुक्त होता है, प्रयुक्त मतलब प्रयोग होता है, जब एक शब्द एक ही बार यहाँ पे प्रयोग होगा, प्रयोग लिख लीजिएगा आप लोग, जब एक शब्द एक ही बार प्रयोग हो तथा अर्थ 2 या 2 से अधिक हो, यानी जब कोई एक शब्द है एक ही बार आ रहा है लेकिन उसका जो अर्थ है वो 2 या 2 से अधिक हो, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। ठीक है, जब एक शब्द एक ही बार प्रयोग हो तथा अर्थ 2 या 2 से अधिक हो, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। ठीक है, उदाहरण रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। यहाँ पानी शब्द जो है वहाँ इसके 3 या 4 मतलब हो गए। पानी मतलब हो गया जल, पानी मतलब हो गया तेज यानी चालाक, और पानी मतलब हो गया चमक, ऐसा भी कुछ इसका हो गया। मतलब ये पानी जो है यहाँ पे एक बार आया है लेकिन इसके अर्थ 2 या 3 बार हैं, इसके अलग अलग अर्थ हैं। तो वही है कि जब एक शब्द एक ही बार प्रयोग हो पर लेकिन अर्थ 2 या 2 से अधिक हो, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। सिंपल है इसकी परिभाषा। आगे बढ़ते हैं हम लोग उत्प्रेक्षा अलंकार के बारे में। क्या होता है उत्प्रेक्षा अलंकार किसे कहते हैं, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए। ठीक है, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उदाहरण क्या है इसका, कि चमचमा चंचल नयन बिच घूंघट पट झीन, मानहु सुर सरिता विमल जल उछरत जुग मीन। ये इसका उदाहरण हो गया। और एक इसका उदाहरण और है, बहुत ही सिंपल तरीके से आप लोग उसको याद कर सकते हैं कि सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनहु नीलमणि शैल पर आतपु पर यो प्रभात। ठीक है, आतपु पर यो प्रभात, ये इसकी परिभाषा हो गई। तो इस वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा, हम लोगों ने जाना कि अलंकार किसे कहते हैं। मैंने सारा अलंकार इस वीडियो में क्लियर कर दिया है। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी। और इसका जो नोट्स है यानी जो मैंने भी पढ़ाया है, इसका नोट्स अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम पर जाकर इसका नोट्स ले सकते हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ठीक है, तो वहाँ से जाके आप लोग इसका नोट्स ले सकते हैं टेलीग्राम पर। और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।